हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको इन द फ्यूचर अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, जिसका अभी हाल ही फिलहाल में एक अच्छा रैली देखने को मिला है। देखिए ये एक दिन में मतलब फ्राइडे के दिन ये 10% से ज़्यादा का मूव दिखाई है। 10% एक दिन में, आप समझ रहे हैं, कंपनी अपर सर्किट लगी है। तो क्यों इतना बड़ा उछाल आया है कोचिंग शिपिंग यार्ड लिमिटेड कंपनी के ऊपर? क्या ऐसा न्यूज़ आया जिसके वजह से ये शेयर 10% चढ़ गया? ठीक है, अगर इसका 5 डेज़ का हम लोग बात करेंगे तो ये 20% चढ़ा है, और 1 मंथ में इसने 35% का रिटर्न दिखाया, और 6 मंथ में इसने 172% का रिटर्न दिखाया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। देखिए इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहती है, और मोदी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि इंडिया को वेपन के मामले में, डिफेंस के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसके ही चलती इंडियंस जो कंपनियां हैं, इनको काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। भारत सरकार की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इनकी स्टॉक्स काफ़ी भाग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ सडनली कि ये 10% भाग गया? तो देखिए, चलिए न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में यहाँ पे देखिए, ये आज तक का न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए, जल्द ही शुरू होगा तीसरी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम। सिर्फ 3 नहीं, 5 से 6 युद्धपोत बनाएंगे राजनाथ सिंह। मतलब राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि तीसरा जो स्वदेशी जल्द ही बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन भारत को 5 से 6 युद्धपोत। युद्धपोत कैसे होते हैं थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो होता है ना, इसको युद्धपोत बोलते हैं। इसके ऊपर नौसेना का जो फाइटर प्लेन्स है इसमें लैंड करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर अटैक करना हो तो युद्धपोत कैरियर का बहुत ज़रूरी नीड पड़ता है। तो फिलहाल भारत के पास 2 युद्धपोत है, एक INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। ठीक है, तो देखिए राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत जल्दी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होने वाला है। ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। तो देखिए स्वदेशी होगा, इससे ये पता चलता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो स्वदेशी कंपनी को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले नाम आता है कोचिंग शिपिंग यार्ड कंपनी का। तो इसलिए इसका जो प्राइस है इस न्यूज़ के कारण बहुत तेज़ी से भागा। ये 15 तारीख को ये अपडेट आया। उसके बाद से यह उसके ऊपर 28 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर तैनात कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर फाइटर जेट, और देखिए इसकी क्षमता जो होगी वो 45,000 टन की होगी, मतलब 45,000 का होगा। ठीक है, इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। INS विक्रांत से पहले 2013 में INS विक्रांत आदित्य मंगवाया गया था। दोनों फिलहाल नौसेना को सेवा में लगे हुए हैं। मतलब जो INS विक्रांत और रूस में बना INS विक्रम आदित्य, ठीक है, 2013 में, चीन के बराबर भारत अपना डिफेंस को क्यों मजबूत करना चाहता है? क्योंकि देखिए हम लोग का मेन थ्रेड अब पाकिस्तान नहीं रहा है, हम लोग का मेन थ्रेड अभी चाइना हो चुका है। तो चाइना को हम लोग कैसे बीट कर सकते हैं, उसके हिसाब से भारत अपने पावर को बढ़ा रहा है। जिसमें अभी देखिए चाइना हमसे टेक्निकली बहुत आगे है, काफ़ी महंगे बनते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है, इसलिए कोई कोई देश इसको अफोर्ड तक नहीं कर पाते हैं। भारत के पास 2 है, चाइना के पास शायद 3 या 4 होंगे। ठीक है, तो चाइना के बराबर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा करना चाहती है ताकि चाइना को टक्कर दी जा सकी है। साफ साफ कहना है। तो उसका वो डायरेक्ट फ़ायदा अगर किसी को होगा, तो जो भी इस बिजनेस से जुड़ी हुई है, जो डिफेंस सेक्टर में है, तो सबसे ज़्यादा नाम किसी का अगर डिफेंस में आ रहा है तो वो कोचिंग शिपिंग यार्ड का है। इसका मेन काम यही है, शिप होता है उसको ये बनाने का काम करती है। तो बहुत ज़्यादा चांस है इसको काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसके कारण इस शेयर में काफ़ी तेज़ी को देखने को मिला है। चलिए इसका फंडामेंटल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि फंडामेंटल वाइज कोचिंग शिपिंग यार्ड लेना सही रहेगा नहीं रहेगा। सिर्फ देखिए न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ कि न्यूज़ आया तो उसको झट से खरीद लें। देखिए आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखना चाहिए कि जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ वास्तव में वो एक सही चीज़ है, या फिर मैं बस न्यूज़ के कारण इसको खरीद रहा हूँ। इसलिए हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ को भी देखेंगे, क्या फ्यूचर में इसका कोई पोटेंशियल है कि नहीं। देखिए इंडिया में डिफेंस सेक्टर का पोटेंशियल है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा आर्म इम्पोर्टर कंट्री है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हथियार बाहर से इंपोर्ट करती है। तो सरकार आत्मनिर्भर बनाने का यही कारण है कि जो पैसा विदेश जा रहा है वो पैसा इंडिया में ही रहेगा, और काफ़ी कम दाम में वो चीज़ इंडिया में अवेलेबल होगा। तो जाहिर सी बात है इंडियन इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कोचिंग शिपिंग यार्ड का। देखिए इसका मार्केट कैप 39,000 करोड़ के करीब का है। करेंटली इसका प्राइस जो चल रहा है ये 1484 रुपये चल रहा है, लेकिन इसका बुक वैल्यू काफ़ी कम है, मतलब ये हाई प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसमें फ्यूचर पोटेंशियल तो है ही। देखिए ये कितना में 1972 में ये बना था। ठीक है,
देखिए ये स्टॉक क्यों भागा है, इसका सारा जब फंडामेंटली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, कंपनी हैज़ ऑपरेट इन 2 सेगमेंट, मतलब कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है। क्या क्या? शिप बिल्डिंग, मतलब शिप बनाने का काम करती है, जिसका परसेंटेज 72% है, जो फाइनेंशियल ईयर में 2024 में 72% का है और 2023 में 76% का था। तो ये क्या क्या बना? टैंकर्स, मैन्युफैक्चरिंग टैंकर्स, प्रोडक्ट कैरियर्स, बल्क कैरियर्स, पैसेंजर वेसल्स, एयर डिफेंस शिप, तो ये सब बनाती है और शिप रिपेयरिंग का भी काम करती है। इसका 28% जो रेवेन्यू आता है वो शिपिंग रिपेयरिंग से आता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कंपनी शिप बनाने में, और इसका जो फुल फोकस है, ये देखिए डिफेंस सेक्टर में बहुत कंपनी बंदूक बनाती है, कोई आर्म्स बनाती है, कोई कंपनी टेक्नोलॉजी डिफेंस क्षेत्र में काम करती है। लेकिन ये कंपनी जो है, ये कंपनी का बेसिकली काम ही है शिप्स के रिगार्डिंग, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसको होने वाला है, इसलिए इसका शेयर काफ़ी भागा। अभी फ़िलहाल इसका पी रेशियो 71 का है, जो काफ़ी हाई है, ठीक है। तो देखिए कंपनी में सिर्फ एक चीज़ देखने से नहीं होगा, कंपनी का ओवरऑल हर चीज़ देखना पड़ेगा, तो ही हम लोग पैसा डालेंगे। ऐसे देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म का विज़न रखते हैं कोई कंपनी में, तो आपको डीपली उस पर देखना पड़ता है कंपनी का। देखिए ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए इस पर फ़िलहाल मेरा, अगर आप ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टेड है तो इसको पकड़ के रखिए, लेकिन फ़िलहाल ये अभी ओवर प्राइस है और इसका 10% बढ़ जाना, जो कि, लेकिन हाँ, आपका अगर गोल इसको लंबे समय के लिए पकड़ना है, 10 साल के लिए आप इसको पकड़ना चाहते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सेल्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स क्वार्टरली बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़, इसका जो इक्विटी कैपिटल है ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हुआ है इसका, मतलब ठीक है, कंपनी सस्टेन है। और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमोटर। देखिए प्रमोटर जो इसका है वो एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। देखिए इसमें हैविली इन्वेस्ट कौन कर रहा है? एफआईज, डीआईज। देखिए डीआईज ने यहाँ पे अपने स्टेक को बेचा था, वापस से इसको खरीदा, ठीक है। और डीआईज ने अपने स्टेक को कम किया है, यहाँ पे देखिए 6% था, 6% से ये 2.5% पे आ गया है, ठीक है। पब्लिक ने अपने स्टेक को ऊपर नीचे, मतलब वॉलेटाइल रहा है, पब्लिक का पैसा लगा भी है, घटा भी है, तो फिलहाल पब्लिक ने अपने स्टेक को थोड़ा कम किया है इस पर। लेकिन इसका पोटेंशियल तो है, इसको आप लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इस पर पैसा आप इन्वॉल्व कीजिए, तब जाके आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। तो अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसमें मैं पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। तो ये कंपनी ओवरऑल मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग का क्या इसमें राय रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।